सो भाई हेलो एंड वेलकम टू तरुण सीरीज़। और आज की जो वीडियो है वो मैं अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। तो एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ी सी एक्सेसरीज़ को लेके है। वो कौन सी एक्सेसरीज़ है और क्या एक्सपीरियंस है वही आपको आज की इस वीडियो में सुनने को मिलेगा और देखने को भी मिलेगा। राइट, सबसे पहले बात करता हूँ कि मेरी गाड़ी जो है वो ट्राइबर की RXL वर्जन है। RXL वर्जन में यहाँ पर आप देखते हो आपको टच पैनल नहीं मिलता, बटन मिलते हैं, आपको कोई स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं मिलते हैं। राइट, मेरा AMT मॉडल है, RXL में AMT वर्जन है, 2020 में मैंने लिया था ये। इसके अंदर मैंने दो चीज़ें करवाई थी जिसमें से एक आपके सामने ही है, दूसरी चीज़ मैं हटवा चुका हूँ। वो क्या है और क्यों हटवाया वो बताता हूँ। मैंने यहाँ पे स्टीयरिंग कंट्रोल लगवाए थे इधर, राइट, दोनों तरफ थे वो, लेकिन यहाँ वाले डमी थे, यहाँ वाले फंक्शनल थे, टच के साथ थे। ये मैंने टच पैनल बड़ा ही मिनिमम वाला, बेयर मिनिमम जो आता है जिसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो चल जाए, मैंने वो वाला लगवाया था क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट भी उतनी ही है। अब रही बात यहाँ पे स्टीयरिंग कंट्रोल की, तो जिस दिन मैंने स्टीयरिंग कंट्रोल लगवाया, स्टीयरिंग कंट्रोल लगवाने के आप मान लो कितने देर के बाद, कुछ 1-2 घंटे के बाद मैं देख रहा हूँ कि भाई मैं गाना चेंज कर रहा हूँ तो गाना चेंज नहीं हो रहा, गाना पॉज हो रहा है। मैं वॉल्यूम अप कर रहा हूँ तो वॉल्यूम अप नहीं हो रही, गाना रिवर्स हो रहा है, यानी कि बैक वाला प्रीवियस सॉन्ग पे जा रहा है। अब यार एक मुझे लगा शायद मुझसे बटन गलत दबा है, लेकिन नहीं, गलत नहीं दबा था, यही प्रॉब्लम थी। मैं उसके जिससे मैंने लगवाया था एक्सेसरीज वाले के पास, मैं उसके बाद दोबारा से गया। दोबारा से जाने के बाद मैंने उसको अपनी सारी प्रॉब्लम बताई और सारी प्रॉब्लम बताने के बाद उसने बोला कि हो सकता है कोई अर्थिंग का इशू हो, कोई वायरिंग का इशू हो, आप एक काम करो, मैंने दूसरा रिपेयरिंग के लिए भेज दिया है, आप जब तक थोड़ा चला लो। बात सिर्फ इतनी नहीं थी। प्रॉब्लम क्या हुई, उसने सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं करी थी, उसने इस स्टीयरिंग व्हील के साथ उस वायरिंग ने थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है और वो अभी भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या हुआ है, ये इलेक्ट्रिकल स्टीयरिंग है, राइट। और आप किसी भी अलाइनमेंट वाले के पास अगर जाते हो तो आपको वो बताएंगे कि जितने भी इलेक्ट्रिकल स्टीयरिंग कंट्रोल्स हैं और स्टीयरिंग व्हील है, सॉरी, उसमें आप ये देखोगे कि अलाइनमेंट करना और व्हील बैलेंसिंग बैलेंसिंग नहीं, अलाइनमेंट में स्पेसिफिकली थोड़े से इश्यूज आते हैं, क्योंकि आपके अगर स्टीयरिंग व्हील के साथ आपने कुछ भी काम करवाया, हल्का फुल्का वायरिंग का काम करवाया है इलेक्ट्रिकल स्टीयरिंग के साथ, तो अलाइनमेंट बिगड़ती ही बिगड़ती है। और वो अलाइनमेंट तब जाके सुधरती है अगर वायरिंग का काम बिल्कुल 100% सही तरीके से किया गया हो। यहाँ पे अच्छे से काम वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से अब मेरी गाड़ी की जो अलाइनमेंट है वो लेफ़्ट की तरफ भागती है, तो ये गाड़ी सीधी नहीं रहती, लेफ़्ट में भागती है। जब मैंने ये ऑब्ज़र्व करा तो मैंने बोला कि भाई मुझे रिप्लेस नहीं करवाने, आप एक काम करो, उसको वापस कर दो, आप मेरे जो ओरिजिनल थे, जो नॉर्मल जो अपना स्टीयरिंग व्हील आता है, आप वो लगा दो, राइट, और आप मुझे पैसे रिफ़ंड कर दो। उन्होंने वो कर दिए, क्योंकि पहली बात तो फॉल्टी काम करा था। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मस्त चल रहा है, राइट। मेरे लॉन्ग जर्नी रहती है, मैं आज भी थोड़ा दूर आया हुआ हूँ, गाँव में आ रखा हूँ, यहाँ पर पानीपत में आया हुआ हूँ मैं। यहाँ पे श्री श्याम बाबा का वो है, धाम है यहाँ पे, तो उधर आया हुआ मैं। मेरा तो दर्शन हो गए हैं, मैं आके गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, मेरी फैमिली अभी आ रही थोड़ी देर में। मैंने सोचा अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर लूँ। अब यहाँ पे ड्रॉबैक आप देखो क्या हुआ, ड्रॉबैक क्या हुआ, मेरे स्टीयरिंग कंट्रोल लगवाने के बाद सबसे पहली बात, अगर आप यहाँ पे देखोगे गैप ज़्यादा है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे गैप नहीं है इतना, राइट। ये देखो क्यों, क्योंकि इसके बीच में आप देखोगे, आपने देखा नहीं होगा, मैं बताता हूँ, एक यहाँ और एक यहाँ हुक टाइप होता है जो आपके इस कवर को पीछे से जोड़ के रखता है। उल्लू के पट्टों से 2 हुक तो लग गए, तीसरा हुक उनसे खो गया, तो उन्होंने कोई दूसरा टेम्परेरी बेसिस के लिए हुक लगा रखा है। हुक ले लो यार, जो भी उसका मैकेनिकल वर्ड होगा, मुझे वो वर्ड का अंदाज़ा नहीं है, वो उन्होंने यहाँ पे लगा कर रखा है, जो कि वो ढंग से मैच नहीं कर रहा है, जिसलिए 2 सही कनेक्ट हो गए, 1 कनेक्ट नहीं हुआ है। ये हो गया। अलाइनमेंट की प्रॉब्लम आ गई है। अब देखो, अलाइनमेंट मैंने 2-3 जगह से चेक करा, उन्होंने बोला अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक है, एक्सेल में कोई इशू नहीं है, नीचे की रॉड वॉड बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि स्टीयरिंग में प्रॉब्लम है, और स्टीयरिंग की जो प्रॉब्लम है वो कहते हैं टू बी ऑन सेफर साइड, आप कंपनी से करवाओगे तो बेटर रहेगा, उनको सारा पता होता है। मैंने कंपनी से बात भी करी है, तो कंपनी वाले कह रहे हैं कि अगले 1 महीने के अंदर आपकी सर्विस होने ही वाली है, चाहो तो आप तब भी करवा सकते हो, या फिर अगर आप बोलोगे तो मैं बंदों को अभी भेज देता हूँ गाड़ी पिक करने के लिए। मैंने बोला यार फिर अगर कोई ऐसा इशू नहीं है, मैंने हर जगह से चेक कराया, तो सिर्फ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, तो आई कैन ड्राइव। ये थोड़ी सी लेफ़्ट को भागती है, बाकी कोई ऐसे व्हील में कोई डैमेज आने की कोई चांस नहीं है। बाकी अगर मुझे किसी दिन ऐसा लगा कि नहीं रिस्क थोड़ा बढ़ रहा है, तो फिर मैं फटाफट अपना सर्विस सेंटर गाड़ी को ले जाऊँगा। ये वाला जो एक्सपीरियंस रहा है ना यार, ये वाला एक्सपीरियंस मुझे हिला चुका है। उस पर्टिकुलर दुकान से मैंने बहुत काम करवाया गाड़ी का, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रिकल काम करवाए, एक्सेसरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करवाए, लेकिन ये वाला एक्सपीरियंस इतना बेकार था और उनका रिस्पॉन्स इतना पथेटिक था। मैं
कभी नहीं जाऊंगा उनकी दुकान में। और अगर मुझसे कोई पूछेगा कि भाई उस दुकान के बारे में, तो साफ बोलूँगा कि भैया उनका जो, अगर आपने गलत काम करा है तो यार सुनने का दम रखो, राइट। अच्छे काम में तारीफ भी सुनते हो, गलत काम में आप बुराई भी सुनोगे, आप लोगों के डिसअपॉइंटमेंट्स भी सुनोगे। ये हर ट्रेड में होता है, एप्लीकेबल रहा है, सिंपल सी बात है। बट हाँ ये चीज़ है, मुझे 6-7 हज़ार की बड़ी है ये स्क्रीन, 2 GB उसकी रैम है और 16 GB का स्टोरेज है, एंड्रॉयड ऑटो है, एप्पल कारप्ले है। मेरा फ़ोन एप्पल का ही, आप लोग देख भी पा रहे होगे, तो मेरा काम इससे हो जाता है। मेरी लॉन्ग ट्रिप रहती है तो मुझे मैप चाहिए होता है, क्योंकि फ़ोन बहुत जल्दी हीटअप हो जाता है। इनफैक्ट मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, टच कर रहा हूँ तो फ़ोन काफ़ी गर्म हो चुका है। ओके तो मैं ज़्यादा समय और आपका नहीं लूँगा, बस मैं ये एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहता था कि मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल बेकार रहा है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एक्सेसरी। तो अगर आप सर्विस सेंटर से बात करके देखो, शोरूम से बात करके देखो, अगर वो इसको रिप्लेस कर देते हैं, मान लो वो कह देते कि ठीक है जी आपकी गाड़ी में 10-20 हज़ार या 30 हज़ार रुपये लेके, मैं एक एस्टिमेट बता रहा हूँ, कम ज़्यादा अमाउंट हो सकती है, डेफिनेटली कम ही होगी, हम यहाँ पर टच स्क्रीन लगा देंगे और आपको स्टीयरिंग कंट्रोल दे देंगे, तो भाई कंपनी से ही करवाना, बाहर मत करवाना, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल स्टीयरिंग व्हील्स हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ज़बरदस्ती का खर्चा ही है जो ऐड ऑन होगा, और जो मेरे सर पे आ चुका है। हाँ मैंने एक चीज़ सोची है, अगर मैं स्टीयरिंग कंट्रोल लगवाऊंगा भी, जो वो वायरलेस, वो ब्लूटूथ वाले नहीं आते गोल गोल से, आपने अमेज़ॉन पे देखे होंगे, ऑनलाइन देखे होंगे, मैं वो लगा दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे वो कनेक्ट हो जाएंगे इसके अंदर से, और मेरा फिर वही वाला काम हो जाएगा। मुझे कौन सा किसी को दिखाना यार, मेरी कन्वीनियंस पूरी होनी चाहिए, राइट। तो वो चीज़ है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एक्सेसरी जो मैंने इस गाड़ी में लगवाई। और उसके अलावा मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ये लगवाने के बाद जो इसका इनबिल्ट माइक होता है, जो यहाँ से हम जो बात करा करते थे, वो इनबिल्ट माइक को मैं यूज़ नहीं कर सकता। वो जो यहाँ पे इसका माइक होता है, ये सबसे ऊपर आप देख रहे हो MIC, यहाँ से मुझे बात करनी पड़ती है, बट वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो आई विल रिकमेंड कि हम फ़ोन पे ना ही बात करें गाड़ी चलाते हुए, तो सही है। अब तो मैं ये बोलूँगा राइट। ओके सो ये मेरी आज की वीडियो थी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए। बाकी अगर आप लोगों ने भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस सफ़र करा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। या रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है कि आपको लगता है कि नहीं इसको ऐसे हम ठीक करवा सकते हैं, तो आई एम ओपन टू सजेशंस। अगर मेरे सर्विस सेंटर पे जाने से पहले अगर वो प्रॉब्लम मैनुअली या खुद से या किसी नॉर्मल मैकेनिक से मैं ठीक करवा सकूँ, तो मैं वो प्रेफर करूँगा। ओके तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, गाड़ी को स्मार्टली, सेफली, कंफर्टेबली चलाएँ और हमेशा सेफ्टी को फॉलो करें। बाय बाय।